अच्छा, स्टेटस हमने निकाल लिया, ये कंप्लीटेड स्टेटस के हिसाब से आ रहा है। लेकिन हम ज़रा ये चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये एडवांस फ़िल्टर सही तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं स्टेटस को चेंज करके इंक्वायरी करूं, एंटर किया तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। F9 लिख लेता हूँ, F9 से रिफ़्रेश भी नहीं हो रहा। तो दैट मीन्स कि एडवांस फ़िल्टर का एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि वो रिफ़्रेश नहीं होता। अब आप कहेंगे ये छोटा सा प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये तो फिर अगर रिफ़्रेश नहीं होता तो फिर सोल्यूशन क्या है? हाँ, सोल्यूशन उसका ये है कि सब कुछ डिलीट करें, ये सारा डेटा, और दोबारा से लगा लें। तो ये तो फिर बहुत ही बकवास चीज़ हुई। ऐसी है कि अगर सब कुछ डिलीट ही करना पड़े और इंक्वायरी मतलब स्टेटस आप कुछ कुछ और लिखो इस सर्च बॉक्स में, तो वो रिफ़्रेश ही ना हो और हर दफ़ा डिलीट कर करके लगाना पड़े, तो फिर तो नॉर्मल फ़िल्टर लगा लेते हम। फिर ये तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ, ये प्रॉब्लम वाकई है एडवांस फ़िल्टर का कि वो रिफ़्रेश नहीं होता। लेकिन हमारे पास उसका एक सोल्यूशन है। एक्सेल में कोई भी चीज़ जब एक लेवल से आगे ना जा सकती हो या उसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी उससे रिलेटेड ना हो, जिस तरह ये इसमें इशू आ गया कि ये रिफ़्रेश नहीं होता, तो हम उसको दो तरीक़ों से आगे लेके जा सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम VBA कोडिंग कर दें। अगर कोडिंग आती है तो कोडिंग कर सकते हैं, नहीं आती तो हम मैक्रो रिकॉर्ड कर दें। मतलब एक दफ़ा उसको काम करके दिखाएं ताकि वो अपने आप के तौर पे समझ ले कि जब भी रिफ़्रेश करना हो तो क्या करना होता है। एक दफ़ा दोबारा से आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको डेवलपर टैब चाहिए। डेवलपर टैब जो है नॉर्मली एक्सेल में नहीं होता, वो ऑन करना पड़ता है। तो जिन लोगों के पास नहीं आ रहा वो आप फाइल में जाएं, या एक्सेल 2013 की ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ आपको। आप फाइल में जाएं और सबसे लास्ट में ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में जाएं और ऑप्शंस में जाके आप जाएं जनाब कस्टमाइज रिबन में। कस्टमाइज रिबन में जाके अगर आप राइट की तरफ देखेंगे ना, तो ये देखें डेवलपर टैब आपके पास आ तो रहा है लेकिन चेक नहीं हुआ होगा। ये आइकॉन आ रहा होगा, सिर्फ आपने इसको ऐसे चेक करना है और फिर ओके कर देना है, ठीक है। बस इतना काम करना है आपने, तो ये डेवलपर टैब आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यार विजुअल बेसिक का कोड भी एक ऑप्शन है, लेकिन हमें विजुअल बेसिक कोडिंग तो आती नहीं है, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर आप क्या करो, एक दफ़ा मैक्रो रिकॉर्ड कर दो। मैक्रो बेसिकली क्या है, मैक्रो एक छोटा प्रोग्राम खुद से बना देता है आपकी हरकतें देख के, मतलब आपके काम देख के। जो भी आपने एक दफ़ा काम उसको करके दिखाया वो उसको समझेगा, रिकॉर्ड करेगा और नेक्स्ट टाइम वही काम ये ऑटोमेटिकली खुद से रिपीट कर सकता है, ठीक है। मतलब आपको देख के ये प्रोग्रामिंग सीख के खुद ब खुद कर लेता है अपनी। तो हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं। इस मैक्रो का नाम हम रख देते हैं रिफ्रेश, और इसका एक कोड भी दे देते हैं, Ctrl K दे देते हैं कि जब Ctrl K करेंगे तो ये रिफ्रेश वाला मैक्रो रन खुद ब खुद हो जाएगा। ओके कर दिया। अब मैक्रो क्या करेगा, मैक्रो रिकॉर्ड्स ईच एंड एवरी स्टेप दैट यू हैव मेंशन्ड। तो देखिए आप, ये स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है, इसका मतलब है रिकॉर्डिंग चल पड़ी है। अब मैं सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे इधर से लेके नीचे तक का सारा डेटा क्लियर करना है। अब मैक्रो में स्टेप्स रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ऑलरेडी इसी सेल पे हो जिससे ऑनवर्ड्स आपने कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन करके डिलीट करना है डेटा। आप ऑलरेडी इस सेल पे हो, तो क्या तब भी आप ये सेल क्लिक करके सिलेक्ट करोगे? बिल्कुल तब भी करेंगे, क्योंकि आपने मैक्रो को ऐसे कंडीशन बतानी है कि सिचुएशन तो चेंज भी हो सकती है। मतलब आज ये यहाँ पर सेल था इत्तेफाक से सिलेक्टेड, कल अगर यहाँ पर सिलेक्टेड होगा तो वो तो वहाँ से कुछ डिलीट करना शुरू कर देगा। नहीं, हमेशा हमारे पास मैक्रो में पहली सिचुएशन होनी चाहिए कि जहाँ पर भी हो पहले यहाँ आओ। ये पहला स्टेप। इसको मैंने क्लिक किया और फिर मैंने कहा कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन। आपने हमेशा कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन ही सिलेक्ट करना है। मैन्युअली डेटा सिलेक्ट करने का मतलब है कि आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जी हमेशा रो 238 तक रिमूव करना है। हालांकि 238 से रिजल्ट ज़्यादा भी क्लियर करना पड़ सकता है और कम भी क्लियर करना पड़ सकता है। तो कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन ऐसी कमांड है
जो कहता है कि शुरू से लेके एंड तक यहाँ तक क्लियर करो और उससे लेके नीचे तक जितना भी डेटा है वो सारा क्लियर करो। तो कल को अगर ये 500 रोज भी होंगी तो 500 भी क्लियर इसी तरह से होंगी, 200 भी क्लियर इसी तरीके से होंगी। तो ये प्रॉपर रिकॉर्ड हो रहा है प्रोग्राम। तो मैंने क्या किया, पहले इस सेल को सिलेक्ट किया था, फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन किया, फिर आप होम टैब पे जाएं और क्लियर ऑल कर दें। बेशक ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर जो खाली कोई भी सेल है उस पर सिलेक्ट कर लें जहाँ से हमने स्टार्ट करना है, प्ले करना। अब हम दोबारा से लगाएंगे, डेटा में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन करेंगे, वही तरीका सब कुछ। डीबी क्राइटेरिया में क्या दिया था हमने, क्राइटेरिया, और पेस्ट कहाँ से करना था हमने, यहाँ से। ओके कर दिया तो ये रिज़ल्ट आ गया। एक्चुअली तो ये हमें लग रहा है कि हमें दोबारा करना पड़ा। हाँ, दोबारा करना पड़ा। एक दफ़ा हमने रिफ़्रेश किया, लेकिन हमने कहा इस दफ़ा ये सारे काम देख लो कि कैसे करना है। बस जैसे ही ये रिज़ल्ट आ जाए आपने डेवलपर पे जाके स्टॉप कर देना रिकॉर्डिंग। अब ज़रा मैं चेंज करके देखता हूँ कि जी इंटरेस्टेड कितने, तो अभी तो चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं कंट्रोल के दबाऊं तो ये देखें सारा स्टेटस चेंज हो गया, सारे रिजल्ट्स कैसे ज़बरदस्त चेंज हुए। अगर मैं सिर्फ पेशावर करूं और कंट्रोल के दबाऊं तो ये देखें सिर्फ पेशावर का रिज़ल्ट आ रहा है। अगर मैं पेशावर में ऑल के करूं, कंट्रोल के दबाऊं तो ये देखें ये पेशावर में नॉट इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड दोनों आ गए। तो इस तरीके से आप डेटा अपना बना सकते हैं। यहाँ तक कर लें, उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ भी इसमें पॉइंट बताऊंगा फाइनल।